नमस्कार। आज हम एक हालिया फिल्म है शक्ति थिरुमगन, उसकी एक समीक्षा पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो सिनेमा एक्सप्रेस में आई है, अविनाश रामचंद्रन की लिखी हुई। बिल्कुल। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि इस रिव्यू से फिल्म के बारे में क्या खास पता चलता है। मतलब कहानी क्या है, क्या अच्छा रहा और क्या कहाँ पर कमी रह गई है ना? सही। जैसा रिव्यू में कहा गया है। तो चलिए खोलते हैं इसे। जरूर। रिव्यू का एक मेन पॉइंट तो यही है कि फिल्म बेसिकली सत्ता मतलब पावर और जानकारी इंफॉर्मेशन की ताकत पर फोकस करती है। हाँ, और ये कि लोकतंत्र में ये कितनी बड़ी ताकत है, खासकर आज के माहौल में जहाँ रिव्यू कहता है कि दुनिया थोड़ी असहिष्णु सी हो रही है। बिल्कुल। तो कहानी की शुरुआत रिव्यू के हिसाब से काफी चौंकाने वाली है। हाँ, वो आदिवासी महिला वाला जो इंसिडेंट है। हाँ, जिसके साथ हुए अपराध को आत्महत्या का रंग दे दिया जाता है और वो अपने पीछे एक बच्चा छोड़ जाती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और वही बच्चा किट्टू, जिसका रोल विजय एंटनी ने किया है, वो बड़ा होकर एक फिक्सर बन जाता है। फिक्सर मतलब जो पर्दे के पीछे से सब कुछ ठीक करता है। एग्जैक्टली। और मजे की बात ये है, रिव्यू ये भी बताता है कि वो उसी आदमी के लिए काम कर रहा है, अभ्यंकर। अच्छा। सुनील कृपलानी वाला किरदार। हाँ। जो उसकी माँ की मौत के पीछे था, लेकिन अभ्यंकर को ये पता नहीं है। अरे वाह, तो ये तो काफी दिलचस्प एंगल है ना? और किट्टू चुपचाप अपना नेटवर्क चला रहा है, बड़े लोगों को अपनी चालों में, मतलब जैसे मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिव्यू कहता है उसका हर कदम, यहाँ तक कि उसकी शादी भी एक कैलकुलेटेड मूव है। और रिव्यू से रॉबिन हुड सिंड्रोम वाला किरदार भी कहता है ना। हाँ, मतलब पूरी तरह ईमानदार नहीं है, पर शायद एकदम बुरा भी नहीं। एक ग्रे कैरेक्टर। फिल्म का पहला हिस्सा, जैसा रिव्यू में लिखा है, वो किट्टू की दुनिया दिखाता है काफी तेजी से। कैसे? मतलब क्या क्या करता है वो? अरे वो फोन कॉल से ट्रांसफर करवाता है, रिश्वत का पैसा इधर उधर करवाता है, मंत्रियों को हटवा देता है। बाप रे। यहाँ तक कि हत्याएं भी। रिव्यू कहता है कि एडिटिंग काफी तेज है इस हिस्से की, तो दर्शक बंधा रहता है। तो मतलब पहले हिस्से में तो काफी दम लग रहा है। हाँ, पोटेंशियल तो दिखता है। सत्ता का खेल, नीचे वालों की जिंदगी, सिस्टम से लड़ने की वो जो निरर्थकता सी होती है। बिल्कुल। और फिर भी एक मसाला हीरो का उस सत्ता से टकराना। लेकिन यहीं पे रिव्यू एक बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। हाँ, वो दूसरे हिस्से वाली बात कि दूसरे हिस्से में आते आते फिल्म उबाऊ भाषणों में बदल जाती है। किट्टू बस लंबे लंबे लेक्चर दे रहा है सत्ता पर, भ्रष्टाचार पर, लोकतंत्र, तानाशाही, इन सब पर। और यही रिव्यू के मुताबिक फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अच्छा। मतलब ये एक बढ़िया पॉलिटिकल ड्रामा बन सकती थी, खासकर वो पुराने और नए फिक्सर की टक्कर। हाँ, वो अभ्यंकर और किट्टू की। बिल्कुल। लेकिन डायरेक्टर अरुण प्रभु, उन्होंने इसे एक्शन या थ्रिल के बजाय उपदेशात्मक बना दिया, लेक्चर जैसा। रिव्यू में इसकी तुलना भी की गई है शायद। हाँ, शंकर की फिल्मों से की है, जैसे जेंटलमैन या शिवाजी या फिर जवान से भी। अच्छा। जहाँ हीरो के इरादे एकदम साफ थे, यहाँ किट्टू का किरदार जैसे बातों में ही खो गया है। रिव्यू ने कुछ और भी कहा है इसके बारे में। हाँ, वो इसे सोशल मीडिया पोस्ट जैसा बताता है, या फिर डायरेक्टर की जो पिछली फिल्म थी वाड़। हाँ, वो भी काफी फिलोसॉफिकल थी। बिल्कुल, जीवन के पाठों से भरी हुई। तो रिव्यू कहता है कि ये उसी का एक लाउड वर्जन है। तो फिर कुल मिला के निचोड़ क्या निकलता है इस रिव्यू का? निचोड़ यही है कि शक्ति थिरुमगन एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पोटेंशियल तो बहुत था। सत्ता का खेल, जानकारी की ताकत, एक इंटरेस्टिंग हीरो। हाँ, लेकिन वो अपने उपदेश देने वाले अंदाज के बोझ तले ही दब गई। मतलब एक अच्छी शुरुआत के बाद मामला ढीला पड़ गया। बिल्कुल, एक होनहार शुरुआत एक उबाऊ लेक्चर में बदल गई। ये विश्लेषण एक अहम सवाल भी उठाता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे रिव्यू में बताया गया कि फिल्म के केंद्र में सत्ता पर सवाल और जानकारी की ताकत जैसे मुद्दे थे। तो क्या कहानी कहने में जो फिल्म की नाकामी बताई गई है, वो कहीं ना कहीं विडंबना ये है कि यही दिखाती है कि सत्ता को चुनौती देना कितना मुश्किल है, मतलब कल्पना में भी। ये एक पहलू है। या फिर ये सवाल भी उठता है कि कहानी सुनाते हुए संदेश कब इतना भारी हो जाता है कि वो कहानी को ही कमजोर कर दें। ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचा जा सकता है।